है तो यार मस्त, मतलब शामी तो बहुत कम लगाए, कंजूसाई की बात कौन लगाना और तो है। कितना लोग बाहर खड़ा देखो है। तो मैं माफी मांगता हूँ आपकी तरफ से कि आपके लिए जगह नहीं अंदर। तो आज इस चुनावी सभा में पधारे हुए हमारे राष्ट्रीय नेता और चार बार के सांसद, मेरे बेटा कहूँ या मेरे मेरे साथी, मेरे छोटे भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो मेरे से 2-3 साल छोटे हैं, उनके पधारे हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और आपके लाडके, हम सबके लाडके, 3 बार मंत्री रहे, आज भी कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री हेमाराम जी चौधरी साहब, और आपके यहाँ प्रधान गोवर्धन जी बिश्नोई साहब, और दूसरे आपके प्रधान सुनील लाल जी, पूर्व प्रधान सोन जी, और मैं मेरे जो हमेशा मुझे नाथुराम जी, कई इवन अशोक गहलोत भी कहते थे, जब मैं साथ ही कभी कभी हमारा टकराव होता था, तो कि अब्दुल गफूर साहब से वो चाणक्य है, चाणक्य समझते हो, जो राजनीति के बहुत गुरु माने जाते हैं इतिहास में। उनके बेटे गफूर साहब अभी अच्छी बातें कही, उन्होंने पुरानी बातें बताई, मुझे किस तरह से राजनीति में लाए। गफूर साहब का, सबका, नाथुराम जी का, राम निवास जी का, कई लोगों का मेरा सहयोग दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद। और यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि साहब, सम्मानित मंच, और इतनी तादाद में आए हुए मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस चुनावी सभा में आप पधारे और सुबह 11 बजे से आप बैठे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ सांसद साहब को, युवा सांसद भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब को, कि आप इतनी दिल्ली से एक स्पेशल प्लेन लेके अलग से हवाई जहाज लेकर के आए और हम सबको मनोबल किया, और उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। देखो अभी तारीफ के बारे में हमारा जी ने कहा था, तारीफ ठीक नहीं है। ये जो उस शख्स के बेटे हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 5-6 बार, वो 5 बार MP रहे, तभी तो हमारी दोस्ती हुई। 1996 में आया था, तब बने थे, और अभी भी प्रतिपक्ष नेता है आज की तारीख में। और आप में अगर भगवान ने चाहा 1 साल से कम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। पर मुझे कोई कह रहा था कि भी आज का युवाओं की बारी है, जैसे हमारा भी कहते हैं हमको अब अलग जाना चाहिए, तो ये हो सकता है आपके अगले मुख्यमंत्री हो 37 महीने के बाद में। वो आपके प्यार से आए हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब मेरी कहानी में तो मैं भी बहुत साधारण घर से आया हूँ, एक इंजीनियर बन गया, बाद में फौज में चला गया, फुल कर्नल था, छोड़ करके आया। गफूर साहब जी बात की मैंने, ना तो राम निवास जी मिर्जा, भूपेंद्र सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 1991 से 1996 में राम निवास मिर्जा यहाँ सांसद थी। नाथुराम जी वो दोनों आपस में भाई थे, चचेरे भाई, दोनों मुझे पसंद करते थे, क्योंकि मेरे घर वाली नागौर कुचेला से है, तो उसकी 25-30 साल मेरी उनकी पहचान थी। तो कहे सोरो ठीक है, फौज में बढ़िया काम करे, इनमें आपने राजनीति मिलाते हैं। राम निवास जी ने अगर टिकट मांगते तो मैं तो कर्नल कौन पूछे घना कर्नल फिरे, तब मुझे टिकट मिली नाथुराम जी की वजह से, राम जी की वजह से, गफूर साहब, अब्दुल हादी साहब की तरफ से। उसके बाद मैं 4 बार सांसद बना, 1 बार विधायक बना 2008 में। आप यहाँ पर आए, मैंने बना वहाँ से बाईतू से 38,000 जीते, ये भी जीते, पर ये भूल गए ये कैबिनेट मंत्री बने 5 साल तक। एक बात बता दूं तो
एक बात बताऊं, 2012-13 में हालत खराब ही सरकार रही। तो एक दिन मैंने कहे थे यूँ करो कल साहब, मैं डिस्ट्रीब्यूट दूँ और थे बन जाओ राजस्व मंत्री। तो मैं कोई मांगी स्टेप नहीं हूँ कहीं था। 4 साल मजा कर लिया, हमें 1 साल में मैंने थारी नाव डूबे। एक दिन मुझे अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा जी तो स्टेप दे करके आपको आप बढ़ो। मैं कहा ठगाई मत करो मेरे साथ में, थारी हालत खराब है। वो थोड़ा राजनीति बातें भी यहाँ नहीं करे। फिर मैंने तो जैसे अभी कुछ कभी कभी राजनीति में नहीं बनता है, नहीं बनती है। तो मैंने कहा 25 सीटें आएगी और जब चुनाव हुए 2013 में 21 आई। तो मैं देखो बीच में वसुंधरा जी मुझे थोड़ी पसंद करती थी, पहले एमपी में साथ रहा हुआ था। उसने कहा आप आ जाओ थाना एमपी टिकट दे वाला। तो मैं जसवंत सिंह जी मांगे आए थे थाना, कौन पूछा था ना। मैं ऊपर बात की उड़ा साहब से कहीं कि यार जसवंत सिंह टिकट का थाना कौन रहता, गया ही बातें करो। एनीवे फिर गया। और 5 साल मेरी जो आपने 2014 में मेरी जिस तरह से आपने वोटिंग की, और इसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। और एमपी साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 5 चुनाव लड़ा मैं एमपी के, 4 जीता 1 हारा। जब हारा तभी मैं 25,000 के यहाँ कूड़ा मारने से आगे था। क्या सबसे लाडके तो हेमाराम जी है। आज एक्चुअली हेमाराम जी को बिल्कुल मैं तो कहता हूँ, मैं हेमाराम जी के होता ना तो मैं छोड़ तो कौन जगह, सही कह रहा हूँ। अब मुझे लालची कहो या कुछ भी कहो, ये इनका जो जिस तरह से न्यूशावर जिस मन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब कई हमारे बात है गफूर साहब टिप्पणी करता कि 4थी बार से लड़ा, माना था वोट को दिया। उस वक्त हालात ऐसे थे, मैं चला गया। हालांकि भी कांग्रेस जिसने आज़ादी दिलाई, बहुत कुछ काम किया। भाजपा थी, मैं तो उनकी वजह से गया था। और 5 साल मारे उठे, मन को लागे उनको घुटन होते मन। अब देखो स्वाभिमानी होता है, आदमी को कुछ मिलना चाहिए। मैं एमपी टिकट मांगनी चाहिए, मैंने दी को नहीं। बाद में चुनाव आए, महेंद्र जी आए, प्रमुख साहब आए में क्या नहीं आए। तो पंचायत चुनाव आए तो लोगों ने कहा थे निकवा बैठावन कर थे प्रमुख ठीक रहेला बनो। आप मानेंगे नहीं, प्रमुख की मुझे जो जिला परिषद की सीट तक नहीं मेरे को दी। जो 4 बार एमपी एमएलए कर्नल जिला परिषद, इससे ज्यादा क्या बेइज्जती हो सकती किसी की। और अभी मैंने टिकट मांगी, अभी भी कुछ नहीं दिया उन्होंने मुझे। इस तरह से मच्छी में दूध में मच्छी होती है ना, उसने मुझे उखाड़ के फेंक दिया बाहर। अब ये पार्टी साथ कौन रहेगा बताओ। अब ज्यादा नहीं बताऊंगा आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हुआ था। आपको देखो किस तरह से किया, कानून वापिस लेने पड़े। अभी भी उनकी मांगे हैं, न्यूनतम मूल्य की बात है वो है। कई चीजें हैं। मैं अगर मुझे आप विधायक बना देंगे तो मैं आपके सिर्फ राजस्थान के नहीं, मैं आपके दिल्ली के मामले भी यहाँ से करूँगा। उसमें से एक सबसे बड़ा है, मोदी जी आए थे 2014 में मेरी मीटिंग में, थाना याद है कि नहीं है। लोगों ने मांग रखी साहब नदियाँ आनी चाहिए, मतलब जहाँ तो बूढ़ी नदी में पानी आएगा। मोदी जी ने भाषण में कहा था मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो नदियाँ जोड़ करके पानी आपके यहाँ लाऊंगा। और 9.5 साल हुआ है, पानी उठान था है कहीं यहाँ से आंखें मावे। दूसरी बात थी वहां जैसलमेर, बाड़मेर, भाबरा रेल लाइन थी, 5,000 करोड़ एलोकेशन मंजूर हो गए। वहां बजट में आ गया, राजस्थान बजट में आ गया, दोनों जगह बजट में। मेरे भाई अभी कभी कॉपी लाया नहीं है, और बाद में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने आज तक नहीं दिया। दूसरा जो ये पोर्ट लाने के लिए वहाँ से कांडला से लेके यहाँ बाखासर पट्टी तक बिल्कुल पार्लियामेंट उठाया था कि हम कहेंगे ये बड़ी बड़ी योजनाएं सब मुझे पता है अधूरी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपके लिए जितनी मेरे से मदद करूँगा होगी उतनी मदद करूँगा। अब ज़्यादा मैं आपकी उनकी युवा नेता की भाषण में आप सुनना,
मैं तो इतना कह सकता हूँ कि घना कह मारा बखाना कोई भट्टू सपूत है को नहीं, मैं केड़ो हूँ केड़ो नहीं हूँ, पर मुझे अगर मौका दिया आखिरी तो रहेगा बढ़िया। और हमारी बुढ़ापे में कहीं गड़बड़ हो गई तो 5 साल 10 साल जीवन वाला दूरो वाला मार क्यों सा एवढं मत कर दो हमारे बेड़ो मत करो ला, क्योंकि मेरी मेरी खुली किताब है। आज मैं MP MLA की टिकट मांगी बिल्कुल, हेमाराम राम जी ने कहा जो लाएगा, बाद में मैंने भी विश्वास किया, जैसे कहा रात को 2 घंटे के अंदर मिल गई। मैं यहाँ कोई MLA बनने के लालच में नहीं आया हूँ। 27-28 साल पहले MP MLA बना, कभी आप आज मुझे कोई मैंने किसी का एक पैसा लिया हो या किसी के साथ। हाँ ये जरूर था, सारे अधिकारी जो काम नहीं करते थे ना उनको मैं रगड़ता था, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो SP हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री कुछ चीज़ों में नहीं बनी, अब वो बात यहाँ नहीं कहूँगा, उस पार्टी में आ गया। आपके लिए आपके लिए क्या बात होना चाहिए साहब, आपके आप चुन के भेजते हो और हम अगर आगे आप ही डरते रहे मंत्रिमंडल मिले दे बाहर में जाए, आपके काम होने चाहिए हैं। तो इसलिए मैं हमारी आज हेमाराम जी की उनकी है, उनकी बारी है। जैसे हेमाराम जी बहुत बढ़िया कहा कि कमल साहब हारे तो मैं हारा ला, हारे तो मैं पहले हारूंगा, बाद में उनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है साहब, हाथ खड़ा के बोल दिया। इसलिए मैं आखिर में आपसे यही वादा करता हूँ कि मुझे चांस मिलेगा विधायक बनने का। अब जो सरकार किसकी आती है ये दीपेंद्र सिंह जानते हैं अंदर की कहानी सारी। कांग्रेस के बहुत सीनियर है, बन भी सकती है, ये बहुत फाइट है, एक एक MP MLA से फर्क होता है। मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार 13 दिन में गिर गई थी, उसमें मेरा भी वोट था। एक वोट से हिंदुस्तान की सलचल चली गई, सरकार चली गई। तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट वोट है। और हमारे मैंने MLA बना वाला तो मैंने कांग्रेस में भी ओळखाण है और BJP में भी ओळखाण है, तो दोनों तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो पेंडिंग बड़े बड़े काम हैं। और हेमाराम जी को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, उन्होंने एक मुझे बना दी या मुझे एक शर्त रखी, कहते हैं बड़ो तो पूछ ध्यान दो जवाब दे जो, बिल्कुल आपके बिना पूछे कोई फैसला नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने काफ़ी बोल दिया, मैं आता रहूँगा। 25 तारीख कोई दूर नहीं है, आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फौज में रहा हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर में रहा हूँ, मैं चीन बॉर्डर में रहा हूँ, और जब दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपको सबको हेमाराम चौधरी कल सौदाराम चौधरी बंद करके आपको वोट डालने हैं और जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में MP साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आप पधारें, और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि आज आप इतने लंबे टाइम मेरे लिए, मैं इनके एक परिवार का सदस्य हूँ, इनके पिताजी मुझे प्यार करते हैं, एक तरह से इनकी मेहरबानी है बहुत बड़े, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं आप आए और मेरा इससे और आपके आने से ये तो नहीं कहूँगा कि हुड्डा साहब के बेटे आए थे और मैं हार गया तो अपने को जो लागेला को लागे हैं। और हुड्डा साहब बड़े साहब ने मुझे कहा है वो आएंगे मीटिंग में, अभी उन्होंने कहा जैसे आज आए हैं ना, ये पब्लिक मीटिंग करेंगे, बुलाएंगे, गपशप मारेंगे, वो 19 तारीख से पहले 20 तारीख 25 से पहले करेंगे, बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, और ख़ास करके जो कार्यकर्ता जिन यहाँ पर आए और इतना बहुत अच्छा किया। और फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ कि तो बाहर खड़े पीछे खड़े हैं उसके लिए, वो देखो बहुत पीछे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, जय हिंद। दीपेंद्र जी हुड्डा, दीपेंद्र जी हुड्डा। अब हमारे